हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड प्रश्न है और ये बीपीएससी में पूछा गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टाइम हॉस्टिंग। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशिक हिस्सा कहलाता है। तो एक परमाणु का केंद्र का जो धनावेशिक हिस्सा जो कहलाता है ना, पॉजिटिव हिस्सा, वो क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है ना। बिल्कुल न्यूक्लियस, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन जो चेंज हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपालन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ना। तो ऊर्ध्वपालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तन हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तथा गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में हो जाता है। ठीक है ना। कॉस्मिक किरणें, तो कॉस्मिक किरणें आवेशिक कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी के शब्द का प्रयुक्त क्या है? तो जी का जो शब्द का प्रयोग है ना, वो जनरेशन से है ना। जैसे 2G, 4G, 5G है ना। तो ये जनरेशन से संबंधित है, आप जान रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रडार का आविष्कार कौन किया था? है ना। तो रडार का जो आविष्कार किए थे वो साहब रॉबर्ट वाटसन ने किए थे 1935 ईस्वी में। कब किए थे? याद रखिएगा, 1935 ईस्वी में जो रडार का आविष्कार किए थे रॉबर्ट वाटसन साहब ने की थी पहली बार। और रडार दैट मीन्स, इसको इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न पूछा गया है, फुल फॉर्म। तो आर फॉर होता है रेडियो, ए फॉर होता है, आर फॉर होता है रेडियो, और डी फॉर होता है डिटेक्शन, एंड रैंकिंग इसका फुल फॉर्म होता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल जो है ये आपका हिंग बोसन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किया था, तो कब किए थे? ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे 1930 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी। भौतिकी के क्षेत्र में देख लिए रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में सीवी रमन 1930 में, भौतिकी के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना 1968 में, चिकित्सा के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिकी में 1983 में, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014, वी रामकृष्ण रसायन के क्षेत्र में 2009, और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में प्राप्त किए। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज जो किए थे वो विज्ञानी का नाम पूछा जा रहा है, तो वो किए थे गैलीलियो साहब ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 24, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किए थे। एक माइक्रोकूम बराबर होता है, तो एक माइक्रोकूम बराबर कितना होता है? 1/1000 mm। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में बता रहा है, पूछा जा रहा है। देखिए ये सूत्र है फ़ारेनहाइट का, F बराबर 95C प्लस 32। तो यहाँ 9 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में दिया है 40, इसको 40 पुट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ फ़ारेनहाइट में पुट करेंगे ना। जैसे देखिए सूत्र है, ए बराबर फ़ारेनहाइट में निकलना है तो 9/5C प्लस 32, तो 9/5 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ फ़ारेनहाइट दिया था 40, इसके बाद 32, 5 से काट देंगे यहाँ 40 के, तो कितना हो जाएगा? 8×5=40, 9×8=72 प्लस 32, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7, देखिए 2×2=4 और 7×3=10, 104 है ना। 104 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ़ारेनहाइट में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो ये तकनीकी का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों के अलग करने में, है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 29, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29, बल गुणनफल है। तो बल गुणनफल है किसका? बताइए। द्रव्यमान और त्वरण का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र। तो त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र है ना, त्वरण यानी ए बराबर आपका v-u/t। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है, तो आयतन सदिश राशि नहीं है, है ना।
जैसे सदिश राशि आप सभी जानते हैं कि वे राशि है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा बदलती है ना, जैसे विस्थापन, वेग, बल, ये सभी सदिश राशि है। अदिश राशि वे राशि जो केवल परिणाम कहलाती है, दिशा नहीं होती है, इसे आयतनिक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के सुवेग और वेग में अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग 32 प्रश्न तक देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।